बिना रिजल्ट का तो नहीं चल सकता है, इसलिए इस बार मैं दोबारा लग गया हूँ। अगला साल आप लोग से ही रिजल्ट निकाल लूँगा। दो दो झटका था ना, एक बड़ा बड़ा कोचिंग का, दूसरा कोरोना का, तो छोटा कोचिंग में तो थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा ही। ओके, हम लोग क्या क्या हेडिंग देके छोड़ दिए थे एवरीवन? एल्डिहाइड। अब प्लीज़ बात मत कीजिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिएगा प्लीज़, बेस नेम क्या होगा एवरीवन? एल्डिहाइड का बेस नेम होता है अल्केनल। और इस एक मिनट प्लीज बात मत कीजिए अब एवरीवन। ये है फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, राइट? तो बाकी रूल तो कॉमन नहीं रहेगा जो एसिड के लिए है कि नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, राइट? कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन व्हाट? देखिए, कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन corresponding acid. Common name depends on corresponding acid. What is the meaning of corresponding acid? उतना ही कार्बन का एसिड होता था, उसका कॉमन नेम क्या होता है, वहां से डिराइव करेंगे। तो एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर क्या रहेगा? दिस वन। और नाम क्या है? अल्केनल ना, तो इसका IUPAC नेम रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं मुझे? मिथेनल। अब वन कार्बन का एसिड रहता तो उसका कॉमन नेम क्या रहता? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक में इक हटाइए और अल्डिहाइड लगा दीजिए, फॉर्मल्डिहाइड। कैसे यूज करते हैं? अच्छा, इसमें कौन सा नहीं समझा मैंने बात को? अच्छा, ओके ओके, अच्छा ओके ओके, फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। बोलिए, इसका क्या नाम होगा? IUPAC नेम इथेनल, इथानल। कॉमन नेम क्या होगा एवरीवन? एसिटिक में एसिटल्डिहाइड, राइट? एसिटिक में इक को हटाइए, अल्डिहाइड लगा दीजिए। इसका नाम क्या होगा? टू 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 थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। अब लिखिए, इफ अल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, इफ अल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग,
then add a suffix देखिए तो मैंने क्या लिखा, कार्बल्डिहाइड। क्या नाम होगा? तो ऐसा नहीं रहता कि ओके, एक पैटर्न पकड़ते हैं, जितना भी ध्यान से यहाँ देखिएगा, जितना भी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, सब में सीक्वेंस जा रहा है, राइट, डायरेक्टली अटैच विथ रिंग का, करेक्ट। और सबके लिए यहाँ पे कोई मैं सफिक्स बोल रहा हूँ, तो इसका नाम क्या रहना चाहिए? इसको पेरेंट मान लेंगे, राइट, साइक्लोहेक्सेन, और इसके बदले क्या लिख देंगे? कार्बल्डिहाइड। बताइए क्या नाम होगा? ऐसे मूवमेंट करें या ऐसे मूवमेंट करें? 1 2 3 4 5 6 बजा तो समझ गए ना? नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? अब यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूएंट का केयर करेंगे या डबल बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का केयर करेंगे। इसका मतलब 1 से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? नाम क्या हो जाएगा? 6 ब्रोमो, उसके बाद 3 साइक्लोहेक्स, या एक ही बात है, हेक्सिन और लास्ट में कार्बल्डिहाइड। इसका मतलब रिंग वाला केस तो समझ में आ जाएगा। अब लिखिए, इफ टू अल्डिहाइडी ग्रुप present in open chain, if two aldehyde group present in open chain, then both aldehyde group should be included in parent chain. Then both aldehyde group
शुड बी इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। और उस टाइम पे बेस नेम क्या हो जाएगा, अल्केनल या अल्केन डाइएल। यस, ये हो जाएगा। दो हो गए ना एल्डिहाइड ग्रुप, वन के लिए 1Al, तो दो के लिए क्या रहेगा, डाइएल। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे खत्म करेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेन डाई। इसका नाम क्या होगा, ऑब्वियसली यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। बता सकते हैं यहां से मैंने क्यों, यहां से क्यों नहीं किया, ये 3 नंबर पे आता है। यस, 2 ब्रोमो ब्यूटेन डाइएल। अब लिखिए, if 3 or more than 3, if 3 or more than 3 aldehyde group are present in open chain, if 3 or more than 3 aldehyde group present in ओपन चेन, बिल्कुल भी कैजुअल अप्रोच मत रखिएगा। देखते हैं कितना हार्ड सिचुएशन होता है फेस करना। मैं रिजल्ट के बारे में अगर कोई मतलब ये मैं मान नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं एज ए टीचर कितना हार्ड सिचुएशन होता है फेस करना। कोई किसी को गाइड कर रहा, रिजल्ट नहीं होगा, अगर मेरे जैसा टीचर है जो रिजल्ट का एक अंबार लगाए हुए है पीछे। भाई हिस्ट्री क्रिएट किया हुआ हूँ गुवाहाटी में, मोर देन 30 स्टूडेंट को केमिस्ट्री में 100 में 100 आया है। बोर्ड में, बोर्ड का मेरा मार्क्स देखिएगा, फिजिक्स में 100 में 100। कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पर 12th में बताया जाए कोई 100 में 100 फिजिक्स में लाया है अभी तक टिल नाउ। अमन कोरामल जो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ रहा है, उसका है सेट क्रैक किए हुए है, राइट। संस्कृति गुरुकुल का मैथ में 100 में 100। मतलब ये मेरे लिए कितना इमोशनल मोमेंट है, बट क्या कीजिएगा, टाइम का बात है। अब उस टाइम को हार्टली एक्सेप्ट करके, वही तो बोला कि इंडिया बेस्ट टीम है, इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, बट अप एंड डाउन होते रहता है। तो उसमें फिर से मैं तो ऑलवेज मोटिवेटेड रहता हूँ और मैं हार्ड वर्क करता हूँ, बट उसमें रिजल्ट है कि एक कैजुअल अप्रोच, जब जैसे ही बच्चे कैजुअल अप्रोच में आते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, एकदम अटैकिंग मोड में रहिए प्रॉब्लम पे, तभी आपसे बनेगा भाई। या नहीं बनता तो दोबारा जो टीचर पढ़ाए उस कॉन्सेप्ट पे वापस आइए, करेक्ट। टफ प्रॉब्लम बनाने से बिल्कुल मत डरिए, टफ प्रॉब्लम जानबूझ के लीजिए, जानते हैं कि आसान में आएगा, लेकिन टफ 2-4 प्रॉब्लम बनाइए। नहीं बनता है, अच्छा एक टीचर कहाँ कहाँ पे कैसे पढ़ाए हैं, कोरिलेट कीजिए वहाँ पे कॉन्सेप्ट को। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, नहीं होगा। नॉमेनक्लेचर में ज़्यादा नहीं उलझना है, नॉमेनक्लेचर जस्ट सब जगह यूज होता है, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। नॉमेनक्लेचर तो जस्ट स्टार्टिंग है, बट मेन ऑर्गेनिक आपका शुरू होगा आइसोमेरिज्म और रेजोनेंस से। तो जितना क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग करते हैं या पूछते हैं, वही अप्रोच वहाँ तक रखिएगा, क्योंकि वहाँ से रियल ऑर्गेनिक शुरू होगा। और फिजिकल केमिस्ट्री बनाने के टाइम पे बिल्कुल भी कैजुअल, जहाँ पे हार्ड वर्क है, कैलकुलेशन है, एकदम अटैकिंग मोड पे बनाइए, फास्ट। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बना रहे हैं, नहीं होगा सिलेक्शन। बायो बहुत अच्छा रखिए, सिलेक्शन 200% गारंटी हो जाएगा। जेई मेन वाले बच्चे केमिस्ट्री बहुत तगड़ा रखिए, वही आपको बचाएगा। केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, उसके बाद मैथ। प्लानिंग शुरू से करके रखिए, बाद में मत प्लानिंग कीजिए। बायो वाले बच्चे सबसे स्ट्रॉन्ग बी, उसके बाद सी, उसके बाद पी,
सिलेक्शन आपके हाथ में है। देखिए इनको भी फोर्सफुली मैं बोल रहा हूँ कि आप बायो अच्छा कीजिए, ज्वाइन कर, लेकिन नहीं, उसमें मेरा कोई भी बिजनेस माइंडसेट नहीं है। मेरा माइंडसेट है कि आप यहाँ पे आ गए हैं तो रिजल्ट हो जाए। तो बहुत सारा स्टूडेंट जो 11-12 में पढ़ते रहते हैं, बायो नहीं ज्वाइन करते, उनको मैं फ्री में बोलता हूँ ज्वाइन कर लो, ऐसा मत देना, पढ़ लो, ऐसे बोल देता हूँ ताकि रिजल्ट हो जाए उनका। मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1 दिन 2 दिन का फ़र्क पड़ेगा, फिर से मैं पढ़ाते रहूँगा, राइट। कभी और हर साल रिजल्ट हो ही जाएगा। इस बार भी रिजल्ट हुआ होगा। या अगर मुझे, देखिए इसको ऐसे मानिए, हार्ड ट्रुथ कोचिंग इंडस्ट्री का, मुझे ही अगर रिजल्ट को, जैसे कैसे किसी एक कोचिंग का एक रिजल्ट हो गया है आईआईटी का तो उसको बहुत पब्लिसाइज किया जा रहा है, वैसे ही अगर मुझे पब्लिसाइज करना रहेगा तो जो स्टूडेंट को मैंने नाम लिया जेईमेन का, उसको बिल्कुल तरह तरह का फोटो बना कर डालते रहूँगा, एक ही रिजल्ट से बार बार दिखाते रहूँगा। हो गया मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए तो एक रिजल्ट काफ़ी है ना, जो सबसे बेस्ट है। बस वो वही लगेगा, थोड़ा एक रिजल्ट ही दिखेगा कि सारा रिजल्ट है, बट वो एक्चुअली फैक्ट है। तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपना मार्केटिंग कर लेंगे, मैं भी कर लूँगा, हालांकि वो मेरा माइंडसेट अभी नहीं बन रहा है, बट फैक्ट है कि मेरा इंटेंशन रहता है कि बैच में मोस्ट ऑफ द बच्चे अच्छी जगह पर पहुँच जाएँ। ये मेरा अपना जो होता है दिली ख्वाहिश रहता है, उसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि देखिए वो तो ऑब्वियस ही बात नहीं रहेगा। आप पढ़ रहे हैं अब इसमें, लेकिन ये भी नहीं मानना है कि आपका नॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मेरा लाइफ में नहीं सिलेक्शन हुआ तो मेरा लाइफ ख़राब हो गया। मोमेंटली ऐसा लगता है, भाई नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे भी लोग भी होंगे ना जिनका तैयारी किए होंगे आईआईटी का, आईआईटी में नहीं हुआ होगा और आज करोड़ों का पैसा कमा रहे हैं टीचिंग करके, अच्छे फैकल्टी बनकर, राइट। तो उनको 1% बाद में, हाँ, थोड़ा दिल में रहेगा कि मुझे नहीं हो पाया उस टाइम पे, बट आज के डेट में सब बेस्ट फैकल्टी रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली बात है। तो मोमेंटली लगता है जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ वो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहेगा, उसको ध्यान से लेते रहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या है, थ्री एंड मोर देन 3 aldehyde group present in open chain. For example, तो बोलिए यहाँ पे चाहकर भी आप सारे एल्डिहाइडी ग्रुप के कार्बन को सेम पैरेंट चेन में इंक्लूड कर पाएंगे? चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, तो इस ऐसा ही काम तो एसिड के लिए किए थे। तो फर्स्ट मेथड, इसको हम लोग पैरेंट चेन मानेंगे फर्स्ट मेथड में, करेक्ट। तो एक क्या बन जाएगा, 1 मिनट। और इस एल्डिहाइडी ग्रुप का कार्बन क्या पैरेंट चेन का कार्बन है? नहीं है। तो बाकी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट 1 नाम होता है, बट एल्डिहाइडी ग्रुप का एज ए सब्स्टिट्यूएंट 2 नाम है, फॉर्माइल भी और ऑक्सो भी। अब यहाँ पे देयर इज ए कंफ्यूजन कि कहाँ पे ऑक्सो यूज करेंगे, कहाँ पे फॉर्माइल यूज करेंगे। तो those situation where aldehyde carbon is not the part of the, not the counted for parent chain carbon, if aldehyde carbon is not counted for parent chain carbon, then its substituent name is formyl. इसका मतलब, इसका उल्टा बात ये हो गया कि समटाइम्स aldehyde ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट रहते हुए उसके कार्बन को पैरेंट चेन कार्बन में काउंट करते हैं। जब मैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे अभी क्या है, पैरेंट चेन में कितना कार्बन, 1 2 3 4, इस 5 में ये है, अरे है क्या सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या रहेगा, एक लाइन लिखे तो मेरी तरफ से, इफ एल्डिहाइडिक कार्बन इज नॉट काउंटेड फॉर पैरेंट चेन कार्बन, if aldehyde carbon is not counted for parent chain carbon, then
then as a substituent its name is formyl, then as a substituent name is formyl। यहां देखिएगा, तो अब इसका नाम क्या होगा? अब यहां से नंबरिंग करें, यहां से, बात तो एक ही है, 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 फॉर्माइल, बोलिए, पेंटेन डाइल। सेकेंड मेथड क्या एसिड में बताए थे एवरीवन, याद है? इसी टाइप का एक सेकेंड मेथड भी आप लोग बताए थे, करेक्ट। उसमें क्या करते थे जरा बता सकते हैं? सर अल्डिहाइडी ग्रुप को छोड़कर, उस ग्रुप को छोड़कर इसको पेरेंट मानना था, राइट? तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे सेकेंड मेथड में? पेरेंट चेन। और उसके बाद क्रॉस चेक करना है कि अल्डिहाइडी ग्रुप इस जिसको पेरेंट माने उसे डायरेक्टली अटैच है या नहीं है, और रिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। इफ रिंग वाला कॉन्सेप्ट में क्या था कि इफ अल्डिहाइडी ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड अ सफिक्स कार्बल्डिहाइड, ऐड अ सफिक्स कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 पे है, 1 पे है, 2 पे है और 3 पे है। इस तरफ से भी करते हैं तो क्या है? 1 2 3। इसका मतलब किसी भी तरफ से कर सकते हैं, 1 2 3। नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा? दोनों मेथड से बताइए तो, फर्स्ट मेथड भी और सेकेंड मेथड भी। सबसे पहला बात है कि पेरेंट चेन ए रहेगा फर्स्ट मेथड में, तो ए क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग मुझे लगता है कि इस तरफ से करना चाहिए, नहीं? 1 2 3 4 5 6 7। नाम क्या हो जाएगा? 3 4 डाइफॉर्माइल। 2 है तो डाइफॉर्माइल हो जाएगा। उसके बाद हेप्टेन ना। सेकेंड मेथड में क्या हो जाएगा? वेरी गुड। सेकेंड मेथड में मुझे जहां तक लगता है कि शायद ये होना चाहिए, पेंटेन। आप एक बार चेक कर लीजिए तो 1 2 5। ओह सॉरी, 4 हो जाएगा ना। 1 2 3 5 टेट्रा। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, मैं तो ऐसे देख रहा हूं, कार्बल्डिहाइड। अब तो हो जाएगा नेमिंग। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक फंक्शनल ग्रुप को उठा रहा हूं, राइट। बाद में जब सारे फंक्शनल ग्रुप का इंडिविजुअल सीख लेंगे तो पॉली फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे, ठीक है।
ओके एवरीवन, यहाँ तक हो गया। अब लिखिए नाइट्राइल। स्ट्रक्चर देखिएगा, नाइट्राइल में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और इसके पास एक लोन पेयर भी रहेगा, एग्री। इसका बेस नेम क्या होगा? पढ़िए, अल्केन नाइट्राइल। आप बेस नेम किसका लिखते हैं? बोले पेरेंट चेन का। किसका लिखते हैं? पेरेंट चेन का। तो अल्केन बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, और 5 कार्बन रहेगा पेरेंट चेन में, तो क्या बोलेंगे? पेंटेन नाइट्राइल। एग्री? एक कार्बन रहेगा तो सर वो फिर एसिड हो जाएगा, HCN। बड़ा इंटरेस्टिंग है नहीं? यस। इसका नाम बोली तो बड़ा कमाल का चीज़ है नहीं भाई? पॉइजन तो है ही, लेकिन पता नहीं चलता कि मतलब आपको टाइम ही नहीं लगेगा मरने का। नहीं, इसका इतना स्टोरी पढ़े होंगे तो विदिन कर सकते हैं 10 सेकेंड। सेकेंड बहुत ज़्यादा मैं बड़ा टाइम बोल दिया, लेकिन देखिए साइंटिस्ट लोग कितने पागल होते हैं। बहुत सा साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट टेस्ट करते बस ए लिख के चले गए, टेस्ट करने के लिए अपना जान दे दिए। यस, इसमें भी कन्फ्यूजन है, सॉर या स्वीट, खट्टा या मीठा, ऐसा वर्ड लिख दिए कि हाँ ये इसका टेस्ट ऐसा है। इसमें कन्फ्यूजन है ना। तो एक्चुअल में इसको लेकर जब काम कर, पहले तो क्या आम लोग को मिलेगा ये? आप जाके मेडिकल हॉल में बोलेगा कि या कहीं पे भी केसिन दे तो मिलेगा? हाई अथॉरिटी भाई, हायर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, हायर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बहुत मैच्योर लोग हैं जिनको PhD कर रहे हैं, इंडियन साइंस बेंगलोर जैसा, जहाँ पे आपको कंपाउंड बनाना है उसमें पे ग्लव्स पहनकर, राइट? वजह एक्चुअली बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग जानते हैं कि हाँ उसका इफेक्ट आप लोग तो मुझसे ज़्यादा जानेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक कोबरा के काटने से डेथ हो गया, भाई वो जहर उसका नाम दे दिया गया है, बट वो है कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन। क्या है? आप लोग भी तो पता होगा, तो नहीं पता है तो जानिए आज के बाद। वो जो जहर, अब ऐसा नहीं कि अच्छा तो प्रोटीन है टेस्ट करते हैं, एक्चुअली वो है कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन, बट प्रोटीन में है एमिनो एसिड NH2। ये तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ। और ये जितना भी वेन है उसी के थ्रू तो एयर का फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन का, राइट? ये समझिए कि एक नली है, पाइप है जिसके थ्रू ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है। उसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो कट करने के बाद जब कहीं सांप अगर काटता है तो देखते सांस लेने में प्रॉब्लम होना हो जाता है, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है तो क्या करेगा? मैं एज ए केमिस्ट्री टीचर सोच रहा हूँ, हो सकता है कि इट माइट बी रॉन्ग, बट ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, आयरन, उसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर देगा, बड़ा बड़ा कंपाउंड मॉलिक्यूल। वैसे ही KCN Fe2+ या Fe3+ के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करेगा पक्का। जब कॉम्प्लेक्सेशन करना स्टार्ट हुआ, कंपाउंड जगह जगह बनना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लॉकेज हो गया, ऑब्वियसली खराब रहेगा, सर्कुलेशन ही नहीं ऑक्सीजन का। ये हुआ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू मेरा, बट इसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और भी हो सकता है, कुछ बहुत सारा चीज़ हो सकता है। एनीवे, बट हम लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? कार्बन बढ़ाना रहता है तो KCN को याद करते हैं, और कार्बन कम करना रहता है तो एसिड बनाकर डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं। इसी का नाम पोटेशियम साइनाइड। नाम क्या है? अब बता रहा हूँ यहाँ पे। IUPAC में क्या बोलेंगे? अल्केन नाइट्राइल। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए RCN, तो अगर यहाँ पे इसका IUPAC नेम लिखना रहेगा तब यहाँ से कार्बन को काउंट करेंगे।
करेक्ट। और यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन, अरे जो अल्केन बोलते हैं उसमें एक कार्बन इंक्लूडेड रहता है। दिस इज द केस ऑफ व्हाट, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट। बट कॉमन नेम लिखने के टाइम पे इसको बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलेंगे? तो साइनाइड में ही AC आ गया। AC किस में आ गया? साइनाइड में आ गया। और इसको क्या बोलेंगे? अल्काइल। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अल्काइल साइनाइड हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया? तो अल्काइल साइनाइड इज द आइपोक नेम या कॉमन नेम? कॉमन नेम। इसको एग्जांपल से समझते हैं। CH3CN, जब इसका नंबरिंग करना रहेगा तो यहां से स्टार्ट कीजिएगा। फॉर फाइंडिंग द पैरेंट चेन, तो IUPAC नेम क्या होगा? इथेन नाइट्राइल, इथेन। बट कॉमन नेम के टाइम पे इसको अलग है, इसको अलग। दिस इज फॉर साइनाइड, और इसके लिए मिथाइल। नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। तो मिथाइल अल्काइल साइनाइड इज द IUPAC नेम या कॉमन नेम? कॉमन नेम रहेगा। ओके नाम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे एवरीवन? 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5? 3 4 5। दिस इज माई पेरेंट चेन। तो एक क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 2। एक ए रहेगा और एक रहेगा। इसमें तो नंबरिंग कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड में भी नंबरिंग करना होता है, राइट? अब यहाँ इसका नाम क्या होगा? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, मतलब मिथाइल इथाइल। इसका नाम? ऐसा कहीं पे केस आया है पहले नोमेनक्लेचर में, राइट? किसको पहले लिखेंगे? ए भी मिथाइल है, मिथाइल इथाइल। मैं बोला था कि पहले मिथाइल वाला को लिखिएगा। मैंने वहाँ पे सिखाया था कि जहाँ पे मिथाइल रहेगा सिर्फ और मिथाइल इथाइल रहेगा, तो किसको पहले लिखना है? इसको लिखना है। एक कन्वेंशन है, राइट? तो नाम क्या रहेगा? 4 मिथाइल 2 के बाद गिव ए स्मॉल ब्रैकेट 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, यस, पेंटेन नाइट्राइल। चलिए, जनरली इतना बड़ा कंपाउंड का कॉमन नेम आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट इसका भी हम लोग कॉमन नेम लिख सकते हैं। बोलिए कॉमन नेम क्या होगा? बट इतना बड़ा कंपाउंड का कॉमन नेम आपसे पूछा नहीं जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल आसान लेते हैं, उसका एप्लीकेशन भास्ट होता है। इस पूरे को अब मैं अल्काइल मानने के लिए बोला था, याद है? इसका मतलब अब मेरा अल्काइल क्या हो गया? ए पूरा हो गया। दिस इज अ स्टैंड फॉर कॉमन नेम
दिस इज स्टैंड फॉर आर, दिस इज स्टैंड फॉर आर। तो अब मेरा अल्काइल ये है, तब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, एग्री? और यहाँ पे अब एक मिनट, अगर कॉमन नेम है तो कॉमन नेम ही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो उसमें तो कुछ और कॉमन नेम यूज कर सकते हैं। इसके लिए पूरे के लिए मैं टर्सरी ब्यूटाइल भी यूज कर सकता हूँ। टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल इज द कॉमन नेम ऑफ फॉर दिस ग्रुप। तो कॉमन नेम में कॉमन नेम यूज कर रहे हैं तो कोई खराब बात तो है नहीं, ये भी यूज कर सकते हैं। नहीं सर मुझे टर्सरी ब्यूटाइल यूज नहीं करना है, कोई बात नहीं, तब इसके अंदर नंबरिंग कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1 डाई मिथाइल इथाइल, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में 1 टर्सरी ब्यूटाइल 3 मिथाइल ब्यूटाइल। हाँ, पूरे को कंसीडर करना था और इस पूरे को, यही तो कॉन्सेप्ट था। यस, जहां से सी एन अटैच है, क्योंकि आपने सी एन को छोड़कर पूरे को क्या बोल दिया? फॉर कॉमन नेम अपार्ट फ्रॉम सी एन होल आर व्हाट? अल्काइल। दैट्स वाई अब कॉमन नेम लिखने के लिए इसको अलग कर दिए, और ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया? अल्काइल। तो ये डायरेक्टली कहाँ से अटैच है? तब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समझ गए? ब्यूटाइल और लास्ट में क्या लिख देंगे? साइनाइड। ठीक है ना? अब एक लाइन लिखिए। If nitrile directly attached with ring, नोट करके लिख लीजिए। If nitrile directly attached with ring, then add a suffix add a suffix carbonitrile। और एक्चुअल में स्टूडेंट, ये जो मैं बार बार ये सफिक्स वाला बात कर रहा हूँ, तो एग्जाम में इसी का आया हुआ है, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, इसके टर्म में पूछा गया है आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो इसके वजह से मैं बार बार उसको लेकर आ रहा हूँ। करेक्ट ना? बोलिए क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? कार्बोनाइट्राइल। इसका नाम क्या रहेगा? एक तो हो गया कि साइनोबेंजीन, राइट? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, समझ गए? इसका बिल्कुल आईयूपीएसी नेम रहेगा। यहाँ देखिए, एक यहाँ देखना है, एक नाम तो इसका डैम श्योर जानते होंगे, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, राइट?
एक और आज के डेट में एक नाम तो, और एक मिनट, बेंजल डिहाइड इज द स्पेशल नेम ऑफ दिस। इसका एक स्पेशल नेम दिया गया था जिसको आज के डेट में IUPAC नेम में काउंट कर लिया गया है। पता नहीं, कॉमनली सपोज कीजिए कि आपको, सपोज कीजिए किसी का नाम है और उसका शॉर्ट नेम ही बहुत फेमस हो गया, सब उसी को एक्सेप्ट कर लिए, राइट। वैसे ही एक्चुअली था इसका स्पेशल नेम, बट इसको हम लोग किस में काउंट करेंगे? IUPAC सिस्टम में। अब बेंजल डिहाइड क्यों? क्योंकि ये इस कार्बन को, इस पोजीशन, दिस पोजीशन कॉल्ड बेंजेलिक पोजीशन, राइट। बट इसका एक नाम और भी तो लिख सकते हैं, आज ही तो पढ़ा है, बेंजीन कार्बल डिहाइड, समझ गए? यहाँ देखिए, क्या बोले? बेंजीन और, एक मिनट, मैंने क्या बोला? यहाँ देखिएगा, मैंने बोला कि बेंजीन में अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो अल्डिहाइड ग्रुप को इंक्लूड करते हुए उसका IUPAC सिस्टम के लिए उसका नाम ही दे दिया गया है, चाहे उसको IUPAC सिस्टम बोलिए या कॉमन नेम बोलिए, उसको उसी नाम से जानते हैं। वो अल्डिहाइड ग्रुप को इंक्लूड करते हुए बेंजल डिहाइड बोलते हैं। बेंजल डिहाइड में बेंजीन का सारा कार्बन और अल्डिहाइड का कार्बन एक साथ काउंट हो जाता है, वो स्पेशल नेम है। जैसे बोलते हैं ना फिनॉल, फिनॉल बोलने का मतलब बेंजीन और OH एक साथ बोल रहे हैं, राइट। टॉलिन, टॉलिन क्या है? मैं पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन पढ़ाऊंगा। तो टॉलिन में इस कार्बन को लेते हुए बोल दिए, तो टॉलिन, और टॉलिन का कॉमन नेम नहीं है, इट इज IUPAC नेम इस कंपाउंड का, बट ये स्पेशल नेम है, राइट। बट इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो टॉलिन बोलने में एक कार्बन ऑटोमेटिक आ जाता है। क्या बोले? अभी नहीं चाहिए था, ये पढ़ाएंगे। अगर CH3 और OH एक ही कार्बन बेंजीन पे हो, राइट, तो क्या बोलेंगे? कितना टाइप का क्रिस्टल बन सकता है? 3 टाइप का। डाई सब 3 ही हो सकता है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। जाइलिन किसे बोलते हैं? 2 मिथाइल बेंजीन पे, बट अभी इसको यहाँ पर रहने दीजिए। यहाँ देखिएगा, इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम बताइए। राइट, 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइनाइट्राइल। अगर 2 नाइट्राइल ग्रुप रहेगा तो बोथ नाइट्राइल ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन, इट इज जस्ट लाइक एसिड, एल्डिहाइड एंड एस्टर, सेम टाइप का काम चल रहा है। अब लिखिए, इफ 3 और मोर देन 3, if 3 or more than 3 nitrile group
present in open chain. इसका तो आप लोग नहीं कर लीजिएगा। 1 किसे मानना सही रहेगा? ओके, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड का ख्याल करेंगे या CN का? मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसका प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से बहुत ऊपर रहता है। नॉमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड से रेस्पेक्ट में इसका प्रायोरिटी बहुत ऊपर रहता है। तो नंबरिंग के लिए पहले लोअर नंबर इसके लिए सोचेंगे या डबल बॉन्ड के लिए सोचेंगे? CN के लिए, राइट? दैट्स वाई अगर इसे 1 मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6। एक मिनट रुकिए तो सही। और अगर इसे 1 मानता है तो 1 2 3 4 5, तो दोनों में CN तो 1 3 1 3 हो गया, राइट? CN का पोजीशन, तब जब CN डिसाइड नहीं करेगा तो कौन? डबल बॉन्ड। तो किसके अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड का पोजीशन कम मिलेगा? इसके अकॉर्डिंग, राइट? मतलब पहला प्रायोरिटी है आपको डबल, इस CN को कम नंबर देना ही है। इसका मतलब है कि CN को यहाँ पे, इसमें भी CN 1 3, हम लोग पहले CN का केयर किए, बट CN का 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, तब डबल बॉन्ड का केयर करेंगे। लेकिन पहले ही डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं किया हूँ, पहले किसको? CN को माइंड में रखकर, तो एक सही रहेगा और एक गलत रहेगा। तो नाम क्या हो जाएगा? 4 साइक्लोहेक्सीन। यहाँ तक सही है? लास्ट उसके बाद 1 3 नाइट्राइल या डाइनाइट्राइल, और हाँ भी बोल रहे हैं डाई कार्बोनाइट्राइल, डाई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है। अब लिखिए 3 and more than 3, इसका
एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ नाइट्राइल ग्रुप पर इफ अभी दो था ना, इफ 3 or more than 3 नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट इन ओपन चेन, इफ 3 or more than 3 नाइट्राइल ग्रुप तो इसको करके मैं आज क्लास रोकूंगा, आपको एक स्टूडेंट से मिलवाएंगे। हाँ, बड़ा मोटिवेशनल रहेगा आपके लिए। यहाँ देखिए, इसका 2 मेथड रहेगा ना। कौन कौन सा मेथड? एक तो रहेगा ये मेरा पेरेंट चेन रहेगा, ऐसे आज मैं पूरा प्लेलिस्ट फाइल ही शेयर कर दूंगा सक्सेस स्टोरी का, उसे हर स्टूडेंट का है थोड़ा थोड़ा बाइट। वो आपको एक मोटिवेशनल रहेगा सारे बहुत, और उसको मैं अपडेट करूँगा कम से कम उसमें मोर देन 600 तो हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह में काम कर रहे हैं या बहुत अच्छे जगह पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनका इंटरव्यू लेकर वहाँ पर डालेंगे, जैसा एक मोटिवेशनल रहे। हम लोग के टाइम पे भी होता था, जब आप पढ़ते थे तो जो टीचर से पढ़ रहे थे, होता क्या है ना कि सामने वाले को देखकर मोटिवेशन आ जाता है, और हम लोग का तो फीलिंग ऐसा आता था कि सामने अगर कोई आईआईटी तैयारी कर रहे थे तो कोई आईआईटी लगता था, तो मैं सोचता क्या इंसान है यार, धरती पे क्या दिमाग लेके आया है, मतलब लगता था एकदम भगवान सामने आ गया। मतलब वैसा मोटिवेटेड होते थे देखकर, लगता कि तो हज़ारों में एक है ना, लाखों में एक है, राइट। उस टाइम पे बहुत कम सीट था आईआईटी का, जिस टाइम की मैं बात करूँ उस टाइम ओनली 5000 सीट था, तो बड़ा मतलब अलग अलग अजीब सा लगता था कि मैं कर लूँगा तो क्या मेरा भी ऐसा ही वैल्यू रहेगा। आज पता है कुछ नहीं है, बट एक्चुअली है। तो इसका क्या रहेगा, ये हो गया एज ए सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा साइनाइड का, एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम साइनो होता है। क्या होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, बाद में इसको लिस्ट दे देंगे, लिखवा देंगे, ठीक है। तो नाम हो जाएगा 3 साइनो, उसके बाद पेंटेन डाई नाइट्राइल, करेक्ट। ये इसका फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड क्या रहेगा, दिमाग दौड़ाइए, सेकेंड मेथड क्या रहेगा, जो डायरेक्टली रिंग से अटैच करते हैं वो नाम यूज करते हैं, राइट। तो नाम रहेगा सेकेंड मेथड के लिए मुझे लिखना पड़ता है बिकॉज कुछ बच्चे सिर्फ वीडियो फॉलो कर रहे हैं, लाइव भी नहीं आते, तो उनके लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। आप लोग बैठे रहिए।